अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके और शहरियान से ख़ास खिदमत। जी यहाँ आ गया सलमा यासीन का भी व्लॉग जिसका इंतज़ार था। ठंडा ठा ओहद का पहाड़ और खूबसूरत मनाजिर और ठंडा ठंडा यानी कि पुरसकून घर का माहौल जो होना चाहिए, खूबसूरत सा वो सब कुछ देखने को मिलता है और उसके साथ साथ दिल भी ठंडा हो जाता है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हालांकि लोग जो उसको पसंद भी नहीं करते वो चुपके चुपके ना उसका व्लॉग देखते हैं और फिर अपना रिव्यू देते हैं, और उसमें इतनी नफरत, कभी उसको लुंगी वाली ठंडा ठाठ और जहालत से भरी औरत, ज़हनी माजूर, इसके अलावा दुनिया की आखिरी भिखारन, ऐसे लफ्ज़ों से याद किया जाता है। शलवार बीवी के नाम से याद किया जाता है, जो कि मैं समझती हूँ नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और वही लोग आगे चल के ऐसे इन्हीं की जानने वालों को केस केस खेलते हैं। मतलब उनके लिए केस है, और ख़ुद जो जो भी मुँह में आए, गंदी ज़बान आए, वो आप बोलें और कहें कि हम अप टू डेट हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। एक औरत सही है और दूसरी औरत ख़राब है, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? और उसके व्लॉग भी देखना है और तनकीद भी करना है। मैं तो हैरान हूँ कि वो औरतों को कोई काम नहीं। हम अगर एक रिएक्शन बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उसमें सारा दिन लग जाता है हमारा, मतलब टाइम लगता है। और आप तो एक एक दिन में दो दो तीन तीन रिएक्शन भी दे रही होती हैं, लाइव भी बना रही होती है। बीवी, आपके घर में बच्चे नहीं हैं? शौहर नहीं है आपका? या इसी काम पे माजूर है आपके शौहर? बेकारन है बनी हुई हैं आप वाईटी की, और इसी खानदान को आपने पकड़ लिया मौजू और इसी से कमा रही हैं, खा रही। नौकरी तो आपने छोड़ दी है। अब यही आपका काम रह गया कि हर सेकंड हर लम्हे में हर किसी की वीडियो लेकर पूरे खानदान की आप लाइव लगा लेती हैं, और हर घंटे पर एक आपकी वीडियो आ रही होती है, तनकीद से भरी होती है। दिमाग में इतना गंद है, ज़बान इतनी गंदी है आपकी। मतलब सताया यासीन के नाम पे आप सबको ले रही हैं। तो जनाब अपने अल्फाजों को दुरुस्त करें, बदतमीज़ी ना करें। और इसके अलावा फिर क्यों देखते हैं? आपको पसंद नहीं है तो फिर क्यों देखते हैं? कहते हैं हम सिर्फ एक औरत को सपोर्ट करें, बाकियों को तो आप सबकी वीडियो पूरे ख़ानदान की देखते हैं, फिर कहते हैं हम देखते ही नहीं हैं। तो बड़ा अजीब है। अब जैसे जिनकी नज़रें ख़राब हों तो उनको ख़राब ही चीज़ नज़र आएगी ना। बहरहाल सलमा यासीन का व्लॉग आया, बड़ा खूबसूरत था। उसमें नाश्ता भी था। जी भी मैं आपको बता देती हूँ क्या नहीं था उसमें। आपने कुछ भी नहीं था, कुछ रूटीन नहीं थी। बस क्या करें, अगर नज़रें कमज़ोर हों तो फिर किसी को क्या नज़र आता है। हालांकि सलमा यासीन का व्लॉग देखें, उसमें ओहद का पहाड़ था, सुबह की एक अच्छी फीलिंग थी बाहर की, घर में नाश्ता तैयार हो रहा था, पराठे बन रहे थे, चने चने थी, वो केक भी बना हुआ था, चाय भी बनी हुई थी, और सब बैठ के फैमिली वाले खा भी रहे थे। और सबसे बड़ी बात, असगर साहब मौजूद थे अपनी फैमिली के साथ। जैसे साजिद भाई अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, इसी तरह यहाँ पे असगर ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। बच्चे उनके आगे पीछे फिर रहे हैं, वो बच्चों के लिए काम करें। और इसके अलावा वो सिर्फ व्लॉग नहीं में नहीं आते, बल्कि उनका एक फार्म हाउस है, उसकी ज़िम्मेदारी पूरी करने के बाद वो बीवी के व्लॉग में भी आते हैं। उसको कहीं ले जाना होता है बच्चों को, उसका भरपूर काम करते हैं। ये बड़ी वेल डन बात है कि जी इन सब जिम्मेदारियों के अलावा भी घर की जिम्मेदारी में साथ साथ रहते हैं, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता। सलमा बर्बाद हो जाए, सलमा ये हो जाए, क्यों ऐसा क्यों? ऐसी सोच रखने से कितनी जन्नतें मिल जाएंगी आपको। जनाब इस तरह ना करें। वो भी किसी की बेटी है। उस जब एक माँ कह रही कि मेरे बच्चे सब बराबर हैं, तो इसमें सलमा भी आती है ना। फिर उसको फ़िल्टर वाली बेकारन कहना। अच्छा, वही बेकारन है सारी दुनिया में? वो बेकारन नहीं जिनके घर में सुबह शाम गिफ्ट दिए जाते हैं? अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, इनको भी सलामत रखे। इस साइड दूसरे साइड लोगों को कुछ लोग दे दें तो इनको आग लग जाती है, चुल लग जाती है। और ख़ुद जो बेकारन बन के वीडियो बनाती हैं सारा दिन या लाइव करती रहती हैं, वो आपका काम सही है। वो आप 100% नेकियां कमा रही हैं। दूसरा जो काम करे, कोई अच्छी बात दिखाए, तो आपको शिकायत हो जाती है। आप फिर कहती हैं वीडियो देख के वो सलमान के बारे में नहीं बताया, उसके केस के बारे में नहीं बताया, वो जो गिफ्ट हो रहा है, फातिमा की शादी हो रही है, उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं भेज रही हैं आप। और जी वो जी आपने अपने खानदान के बारे में नहीं बताया। अगर वो अपनी व्लॉग बना रही है सीधे साधे अच्छे आराम से, तो आप उनको चुली करती हैं ना खानदान वालों को, कि आप आपस में मिल के, तभी तो लोग लाइफे लगा के भी खोलते हैं। तो फिर आप चीखते हैं जी उसने उसको यूँ करा, उसने यूँ करा, उन पर केस कर दो। फिर केस भी आप बनवा लेते हो, फंसा भी देते हो, फिर एक तरफ भी हो जाते हो। गलती तो आप लोगों की है ना। वो आप भूल गए? आप ही की लाइफ में आके दिलबर ने गाली भी दी थी, और जी जनाब वो जो साजिद भाई ने आके भी डिसोन किया था आपको। लेकिन फिर भी आप जमे हुए हो, अटे हुए हो, बैठे हुए हो, और सारा सारा दिन यही काम आप करते रहते हो, और कोई काम नहीं, घर का कोई काम काज नहीं। मेरा ख्याल है कि घर का तो बुरा ही हाल होगा। इसलिए दूसरों को बेकारन बोलना, दो लुंगी वाला,
فلٹر والی آنٹی، شلوار بیوی بولنا، کتنے عجیب عجیب آپ نے بڑے اچھے اچھے پیارے پیارے نام رکھے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی زبان ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جناب پھر یہ بات ہے کہ پھر کیا میں بولوں آپ کے بارے میں. چلیں سسٹر آپ کی مرضی، لیکن سلمیٰ یاسین کا بلاگ اچھا تھا. اسپیشل گفٹ بھیجا انہوں نے پاکستان کے، کہ انہوں نے پروموٹ کیا. مجھے ایسا لگتا ہے وہ جو ہمارے یہاں کافور جلایا جاتا ہے وہاں ہاہو باہول بولا جاتا ہے، اس کی فرمائش کی گئی اور وہ ڈھونڈتی رہی کہ سیم ایسے ہی ہونا چاہیے. نہیں ملا، مل بھی گیا محنت کر کے، تو ریڈ ایک پنک کلر کا لے آئی ہیں اور اس کو بھیج رہے ہیں. لوگ نظر میں رکھ رہے ہیں کہ یہ فاطمہ نجمہ کے لیے تو نہیں بھیجے. بیٹا وہ بھیجیں نہ بھیجیں پھر بھی مال ادھر سے ادھر ہو ہی جاتا ہے. یہ فیملی ہی ایسی ہے، الگ کوئی بھی نہیں ہے اس میں سے. ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں، سب کچھ ہیں. وائی ٹی پہ نہیں آتے وہ تو سب کو پتہ ہے. اس لیے اپنا چینل خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے اگر کچھ بولا اس پہ ریئیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا، اپنا اپنا کام کریں. ان کے پیچھے سارا دن وائی ٹی پہ لگے رہنا یہ بھی صحیح بات نہیں ہے. تو جناب بلاگ اچھا تھا، اب پسند آیا، بہت اچھا لگا. میں عہد کا پہاڑ ملا اور میں مسجد نبی دیکھنے کو ملتی ہے. اور نماز کی چادر پہ ہاں تنقید کر رہے تھے کہ جی یہ دکھانے کے لیے پہنتی ہے، باقی گھر میں کچھ اور کپڑے پہنتی ہے. تو سلمیٰ یاسین نے تو خود کہا، اس نے کب کہا کہ میں سارا دن ساری رات 24 گھنٹے نماز کی چادر پہنے پھرتی. اس نے کہا ہے. شاید آپ ٹھیک طرح نہیں دیکھتی ہیں بلاگ، دیکھتی بھی ہیں اور نہیں بھی دیکھتی، دونوں آنکھیں کھول کے دیکھا کر. اس نے کہا جی میں جو نماز کی چادر پہنتی ہوں نا، میں ویڈیو بنانے کے لیے پہنتی ہوں، ادروائز میں گھر میں نارمل طریقے سے جو پہنتے ہیں کپڑے وہ پہنتی ہوں. یہ میرا طریقہ ہے. اس نے تو بولا ہے. وہ کبھی کبھی شلوار قمیض پہن کے آ جاتی، لوگوں کو چل لگ جاتی، ہائے ہاتھ لنگ کے کرتی ہے، ہائے یہ کر دیا، ہائے وہ کر دیا. پاکستانی لباس شلوار قمیض جو اس کے کپڑوں اس پہ اچھا لگتا ہے، ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کو وہ ایکس رے لگتی ہے. کمال ہے یار، کمال ہے. کبھی تنقید کرو ایسی کرو جو سامنے والے کو سمجھ بھی آئے، کہ من تک نظر آئے. آپ تو شروع ہی ہو جاتے ہو. اسے لنگا کہتے ہیں، اس کا مطلب پاکستانی جو بھی سوٹ پہنے گا شلوار قمیض وہ لنگے ہوتے ہیں. ایسے نہیں، ایسے نہیں، نہ جی نہ، ایسے نہ کرا کرو. درمیانہ ریئیکشن دیا کرو، سب ایک ہے. ہاں ہاں چلو جی ناظرین، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا.